वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतने बड़े पैनल पर मुझे आज बोलने का मौका मिला है। और मैं दुनिया की दमदार टाइगर टीम से आज बात करने जा रहा हूं। और पैनल पर मुझ सहित लगभग 21 लोग आज की डेट में मौजूद है। और हर बार की बात ही मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है। टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ आवर लाइफ। आज हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है। कारण कि इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उस परम पिता परमेश्वर को जिनकी बदौलत आज इस दुनिया आज हम है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग कल तक जिंदा थे, वो आज दुनिया में नहीं है। तो आज का दिन हमारे लिए इसलिए बढ़िया है कि भगवान ने आज हमें इस दिन के लिए जिंदा रखा है ना। तो एक स्लाइड के माध्यम से आज कुछ सिस्टम की बातें करने जा रहे हैं। और सब कुछ पैनल पर नए साथी है, तो मैं थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगा कि नाम मनोहर पालड़िया है। बाई प्रोफेशन में सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूँ। और सरकारी नौकरी को करते हुए 20 साल हो गए। और 20 साल की नौकरी के साथ में एक बहुत दुनिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में पिछले 7 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है सेप्सॉप है। ठीक है जी। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से कुछ सिस्टम की बातें करेंगे, है ना। थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। और आपका कोई साथी अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो भगवान की मर्जी है। क्योंकि भगवान देना तो सबको चाहता है, लेकिन देगा उसी को जो लेने की चाह रखता है ना। जहां चाह है वहां राह है। उनकी चाहत नहीं है तो उनको नहीं छेड़े, कोई बात नहीं, है ना। जब भी उनका समय आएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऑल डायमंड्स वेलकम बाय मिस्टर एंड मिस्टेज पालड़िया। आज दुनिया की सबसे टीम के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, है ना। तो बात करें कि सेप शॉप के बारे में, है ना। सेप शॉप आपकी जिंदगी में आई है, या तो किसी के माध्यम से आई है या जबरदस्ती लाई गई है। जो भी कारण रहा है, वो भगवान की मर्जी थी कि आप इस सेप शॉप के अंदर है। लेकिन सेप शॉप को क्यों करें? एक सवाल ऐसा मन में आता है कि जब मेरे पास सरकारी नौकरी है, आज की डेट में 1,04,000 रुपए की मेरी तनख्वाह की है। सरकार मुझे एक महीने के महीने 1,00,000 रुपए देना शुरू कर दिया, है ना। तो मुझे सेप शॉप क्यों करना चाहिए जब मेरी सब कुछ जिंदगी बढ़िया चल रही है, लाखों रुपए भी कमा रहा हूं। तो ऐसी कौन सी वो चीज है, कौन सी वो कारण बन गया कि मुझे सेप शॉप करना चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं कि सेप शॉप को क्यों करें। तो सेप शॉप एक प्रकार का डायरेक्ट सेलिंग है ना। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनी से जब माल कस्टमर तक आता है तो इसके बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके चैनल्स के माध्यम से सामान हमारे पास आता है। तो वही माल सीधा अपने घर आता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग वही वो रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। तो साथियों, इस डायरेक्ट सेलिंग में रहकर हम सबको इतिहास को रचना है ना। अब सेप शॉप क्यों करें? दुनिया के महान व्यक्तित्व के धनी वॉरेन बफेट ये कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी आप इनकम की एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई ना कोई अतिरिक्त इनकम का आय खोजना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बधाई हो, आप दुनिया के सबसे दमदार सिस्टम के साथ में है। आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसलिए अब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम करना है। नेटवर्क की ताकत क्या होती है? देखो सर कि नेटवर्क की ताकत ये होती है कि एक पेड़ जब उसका जन्म होता है एक बीज के माध्यम से, है ना। बीज को पेड़ बनने के लिए समय लगता है। और समय लगने के साथ में कई प्रकार की परिस्थितियों को उसको झेलना भी पड़ता है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ जानवर उसको नष्ट कर दे, हो सकता है कि शुरुआत में कुछ बच्चे उसको नष्ट कर दे। लेकिन उसी बीज से पौधे बनने की क्रिया को अगर अपन 3-4 साल के लिए उसको बचा लेते हैं उस जानवरों से, उन बच्चों से, है ना, उन विरोधी ताकतों से, तो वही आने वाले समय का और बहुत बड़ा वटवृक्ष बनता है, जो आने वाले एक नहीं कई प्रकार की पीढ़ियों को कई प्रकार के आराम भी देता है। ठीक ठीक उसी प्रकार का एक नेटवर्क भी वही काम है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको इसके बारे में संघर्ष करना पड़ सकता है। एक नाम आपने सुना होगा, OYO, है ना। एक एक ब्रांड है OYO। इस ब्रांड की खुद के कोई तरह की होटल्स नहीं है।
है ना। लेकिन आज होटल इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बड़ा कब्जा है, यानी कि इसकी शुरुआत में कुछ लोगों के संघर्ष किया, आज सारी सारी बड़ी बड़ी होटलों को ओवाईओ ने एक्वायर कर रखा है ना। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के नाम में अगर देखें कि एक उभरता हुआ नाम है, और आपको मालूम भी है जो लोग ऑनलाइन खरीदारी के शौकीन है और जिनको रात देर सवेर कभी कभी भूख लग जाती है ना, तो सिटी के अंदर एक शानदार रेस्टोरेंट है जो चलता फिरता रेस्टोरेंट है, उसका नाम है स्विगी, है ना। स्विगी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका खुद का कोई तरह का नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे रेस्टोरेंटों को एक नेटवर्क बनाया, उनके साथ में एक जाल बनाया, और आज यही लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और लाखों लोगों को वो रोजगार भी दे रहे हैं। ये होती है सिर्फ नेटवर्क की ताकत, है ना। जैसे अगर मैं बात करें, कई बार अपन जयपुर जोधपुर भी जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि अपने पास पर्सनल कार हो, और पर्सनल कार है तो द बेस्ट है ना। लेकिन आम पब्लिक भी जब जयपुर जोधपुर जाती है तो उसको टैक्सी की सुविधा करनी पड़ती है, और टैक्सी के नाम में एक नाम उभर कर आता ओला। ओला एक ऐसी कंपनी है जिसके खुद की दुनिया में कोई तरह की गाड़ी नहीं है, लेकिन हजारों लाखों गाड़ियों का मालिक है ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ओला वाले को भी शुरुआत में कुछ संघर्ष करना पड़ा, उसने उसको नेटवर्क बनाने में समस्या आई थी, लेकिन आज लाइनें लगी हुई है गाड़ियों को लगाने के लिए, लोग खड़े हैं कि हमारी गाड़ियों को आप प्लेटफॉर्म दीजिए, हम आपके माध्यम से कमाना चाहते हैं। तो ये नेटवर्क की ताकत है कि आज ओला कमा रहा है। बाबा रामदेव, पतंजलि योग, है ना। बाबा जी का भी शुरू से ही संघर्ष रहा है, कई प्रकार के ताव पेच आए हैं, है ना। लोगों ने देखो, किसी की अगर प्रोग्रेस या उन्नति होती तो लोगों को ये चीज सूटे नहीं होती है, लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था बाबा जी के साथ में, और आज देखो पतंजलि का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है, और रोजगार के साथ में लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अवसर भी मिलता है। अमेजॉन, अमेजॉन क्या है सर? अमेजॉन एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिन्होंने दुनिया की मानी मानी जानी मानी कंपनियों को, उनके प्रोडक्ट को उसने खरीद रखा है। सिर्फ एक प्रकार का ऑफिस है जहां पर से कैरी एंड फॉरवर्ड का काम करता है, हजारों लोगों का रोजगार मिलता है। उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पेटीएम, रिलायंस फ्रेश, है ना, मैकडोनाल्ड्स और बिग बाजार। ये सारे आज की डेट में वे नाम है जो चल बढ़कर चल रहे हैं, और हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, और लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और रोजगार देने का कारण है कि उन्होंने शुरुआत में नेटवर्क बनाया था, उसी नेटवर्क की ताकत से ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है ना। अब आपके पास में भी एक बहुत शानदार मौका है, आपको भी मालूम, अगर आपने सोच रहे हो कि मुझे भी अमेजॉन की तरह एक साम्राज्य खड़ा करना है, मुझे भी बिग बाजार की तरह साम्राज्य खड़ा करना है, मुझे भी ओला की तरह एक साम्राज्य खड़ा करना है, तो आपको साम्राज्य खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। बधाई हो, आपके पास 21वीं सदी का महान नेटवर्क बिजनेस मिल चुका है जिसका नाम है सैपसॉफ्ट, और आज आप उसी सैपसॉफ्ट के दमदार लीडर है ना। बहुत बहुत बधाई हो सर। अब सैपसॉफ्ट क्यों करना चाहिए, फिर वही सवाल वापस आता है कि मैं क्यों करूं, है ना। तो देखो सर कि इसमें दो तरह की कमाई होती है अपने पास में, और इस कमाई को अपन कई बार पढ़ते भी है, सुनते भी है। एक होती है एक्टिव इनकम, और दूसरा इनकम होता है पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम का बहुत ही सुंदर एक उदाहरण हम बार बार बताते हैं, हैंडपंप। हैंडपंप एक ऐसी मशीन है जिसको जितनी बार हम उसको हिलाएंगे उतनी बार ही उसके अंदर पानी आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, रोज काम करोगे रोज कमाई आएगी, जितना काम उतनी कमाई, और जिस दिन आपका काम बंद और आपकी कमाई आना बंद। देखो, ह्यूमन नेचर है, घर परिवार है, कमाने वाला एकमात्र मुखिया होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसके कोई तरह की ऐसी दिक्कत आती है, वो कमाने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है ना, तो उसके परिवार को बहुत आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, घर में कई तरह के कलेश पैदा हो जाते हैं उसी पैसे को लेकर, है ना। तो एक्टिव इनकम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम सौभाग्य मिला एक सैपसॉफ्ट, और सैपसॉफ्ट के माध्यम से अपन को मिलती है पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि देखो से कि जिंदगी के दिन में हम मेहनत भी बहुत सारे करते हैं, है ना, और पैसा भी अपन को कम मिलता है, कारण कि कमाने वाला हम एक है। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है कि आपके साथ में एक प्रकार की टीम काम करती है, आपका सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है ना। तो मेहनत
आपको शुरुआत में तो कम करनी पड़ती है ना, और सॉरी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है नेटवर्क को बनाने के लिए, और जो नेटवर्क आपका बनता जाता है आपकी मेहनत धीरे धीरे कम होती जाती है। और देख सकते हैं कि कमाई और जिंदगी के दिन का एक ग्राफ है, ज्यादा मेहनत कम कमाई, है ना, पर बाद में धीरे धीरे मेहनत तो हो जाती है आपकी बिल्कुल कम, और इनकम हो जाती है बहुत ही ज्यादा, यानी कि इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन वन टाइम आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, और मतलब काम बंद तो पैसा बंद, और हर इंसान इस काम को लगभग अपनी जिंदगी के 30-40 साल इसके अंदर गुजार लेता है। और अगर उसी जिंदगी के शुरुआती 5 या 4 साल मेहनत के साथ में इस सिस्टम के साथ में अगर लग जाता है, तो यहाँ पर 4 साल के बाद में उसकी जिंदगी बहुत हकीकत के जो सपने हैं वो साकार होने वाले, उनके जो मन के सपने हैं उनकी कीमत, मतलब आर्थिक आजादी मिलती है उनको, है ना, समय की आजादी मिलती है, दुनिया भर के घूमने के मौके मिलते हैं, देश विदेश में घूम सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। और चाहे उसके बाद में अगर उसका काम अगर कम चलता है, नहीं भी चलता है, तो भी नेटवर्क के माध्यम से उसके घर में इनकम आती रहती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम कहते हैं। सेफ शॉप करने के पीछे बहुत सारे कारण है ना। हम चाहते हैं कि समय की आजादी हो, लेकिन हकीकत में समय की आजादी किसी के पास में नहीं है। मैं नौकरी वाला आदमी हूं, लेकिन मेरे पास भी समय की आजादी नहीं है। मुझे मेरे जिंदगी के गोल्डन टाइम, यानी कि सुबह 9 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक का टाइम मुझे उस कार्यालय में देना पड़ेगा, उसी घिसी पिटी 30-40-50 हजार की इनकम के लिए। और उसी इनकम के चलते हाँ, थोड़ा बहुत गुजारा तो हो सकता है, लेकिन मेरे जिंदगी के जो सपने हैं वो कभी भी साकार नहीं हो सकते। हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं आर्थिक रूप से भी आजाद रहूं, है ना। आर्थिक आजादी का मतलब है, अगर आप किसी शोरूम में चले जाते हैं और अगर चीज आपको कोई पसंद भी आ जाती है, तो उस चीज को खरीदने के लिए अगर आपको सोचना नहीं पड़े, तो समझ लीजिए कि आप आर्थिक रूप से आजाद होने जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, हर इंसान चाहता है कि बच्चों की पढ़ाई शानदार विद्यालय में हो, है ना, बच्चे महंगी महंगी स्कूलों के अंदर पढ़े, और बीवी बच्चों के साथ में दुनिया की सैर भी करें। और दुनिया के हर शख्स की बीवी ये चाहती है कि मेरे पास सबसे ज्यादा गहने हो, है ना, क्योंकि गहने ही उनकी सुंदरता है ना। हर पत्नी की इच्छा होती है, और सब हवाई जहाज में उड़कर देश विदेश की यात्रा, ये सभी का हमारा ड्रीम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी मौजूदा कमाई करते करते ये ड्रीम कभी भी हकीकत में बदलने की संभावना नहीं लगती है। लेकिन बधाई हो आपको, मेरे भी सपने कुछ थे, वो सपने धीरे धीरे साकार होने जा रहे हैं। जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मनाली की वादियों में 4 दिन गुजारने पड़ेंगे, जहां पर एक दिन का होटल का किराया 8 से 10 हजार रुपए है, जहां पर खाने का खर्च लगभग एक टाइम का लगभग 2 से 2,500 रुपए होता है, घूमने का खर्च और उसके अंदर जोड़ो तो बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन बिना किसी पैसे खर्च किए सेफ शॉप के माध्यम से मैं और मेरी मिसेज ने बहुत ही शानदार जिंदगी के दिन गुजारा है उस मनाली की वादियों के अंदर, है ना। और अभी हम इस नैनीताल भी घूम के आए, ये सारा का सारा सेफ शॉप के माध्यम से संभव हुआ। सपनों की अगर बात करो तो हर इंसान का सपना होता है कि इनकम ऐसी होनी चाहिए, अनबिलीवेबल इनकम, जहां पर अपन को सोचना नहीं पड़े, जिसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। तो मैं आर्थिक आजादी के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, मैं उन लोगों से आपका परिचय करा रहा हूं जिनसे आप हमेशा मिलते हैं इस पैनल के माध्यम से। और उन्नीस राजाराम सर की अगर मैं बात करूं, ओपेल लीडर है, और इनके इनकम आप देख सकते हैं, एक हफ्ते की इनकम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 5,56,395 रुपए का एक हफ्ते का वीक है। और अभी जस्ट 15 से 20 मिनट पहले सर ने अपना स्टेटस डाला फेसबुक के ऊपर, एक हफ्ते का इनकम, और उसका भी शुरुआत होता है 5 डिजिट से होता है, यानी कि 5 लाख की इनकम इस हफ्ते की इनकम भी उनकी है, और वो भी 2% इनकम टैक्स सरकार को देने के बाद में, है ना। तो ये देखो सर, यही वो शख्स है जिनसे हम मिल चुके हैं, मिस्टर चेनाराम जी चौधरी, टोपाज लीडर। और आज चेनाराम जी लगभग इनकी इनकम की अगर बात करो, एक हफ्ते की अगर इनकम की बात करो, तो 1,41,840 रुपए दिमाग के बल ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अपने दिमाग में अभी वही 15-20 हजार की नौकरी पर अटके पड़े हैं, वो भी महीने में एक बार देखने को मिलती है। और सेफ शॉप के माध्यम से वो लाखों रुपए की इनकम पर वीक देखने को इनको मिलती है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा है ना। और
आपके और आपके आने वाले 3 पीढ़ियों के सपने साकार हो जाएंगे अगर आप इस सिस्टम को लगातार लगातार फॉलो करते हैं। देख सकते हैं हमारे डायनामिक लीडर, है ना, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस लता सोलंकी, हेमलता सोलंकी, है ना, लता हेमंत सोलंकी यानी कि हेमलता सोलंकी कह देते हैं, नो डाउट। बहुत ही दुनिया की सबसे दमदार और प्यारी जोड़ी है ना। भगवान इस जोड़ी को 7 जन्म तक साथ रखे और इस जोड़ी का कमाल आपने देखा है ना। देखो, परिस्थितियां सबके जिंदगी में आती है। मैं बार बार कहता हूं, हम राजा राम तो है नहीं, है ना। और उस राजा राम ने जब सोचा था कि सुबह मेरा राज्याभिषेक होगा, मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा, लेकिन उसी राजा के भाग्य में वनवास आ गया, क्योंकि कभी कभी परिणाम वो नहीं आते हैं जो हम चाहते हैं, है ना। तो सर की इच्छा थी कि सर 15-20 दिन से घूमकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और जोधपुर से सोजत आ रहे थे, है ना। एक घटना घट गई और सर हम लोगों से बिना मिले वापस जोधपुर की ओर चले गए, है ना। देखो, ये एक घटना थी, अनायास थी, इसमें किसी प्रकार का किसी को हम दोष नहीं देते, लेकिन इस सिस्टम की बदौलत, है ना, देख सकते हैं कि सर की इनकम 25/4/25 से लगाकर 1 अगस्त की अगर इनकम की बात करें, 1,18,510 रुपए अनबिलीवेबल इनकम है। लेकिन ये जरूर उनके टीम की बदौलत है। सर ने शुरुआत में उस बीज को जमीन में रोपा था, उस बीज को पौधा बनते समय उस पौधे को जानवरों से बचाया होगा, इंसानों से बचाया होगा, इसलिए वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो रहा है। उसी की इनकम आप सिस्टम के माध्यम से देख रहे हैं, है ना। और सिस्टम यही कहता है कि आपको सीख कर सिखाना है। अगर बिना सीखे आप कहीं दौड़ गए तो हो सकता है कि उस कंपाउंडर की भांति आप उसी किसी को इंजेक्शन लगा दोगे तो बेचारा आगे वाला जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए सीख कर सिखाने का सिस्टम है। देख सकते हैं बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी, टाइगर ऑफ द सौदर टीम, नाम ही काफी है। पूरे पैनल, हरिनारायण सर के पैनल में सिर्फ नाम चलता है कि सोजत की एक लेडी टाइगर है ना। ज्यादा टाइम नहीं हुआ मैडम को ज्वाइन किए हुए, है ना, बहुत कम टाइम हुआ और बहुत ही कम टाइम में आपने ब्रॉन्ज क्लियर किया। और मैं ये कहता हूं कि आने वाले 1 या 2 दिन में आप सिल्वर रहे। और मैं ये कहता हूं कि मैं आपसे भले ही सिस्टम में 3-4 महीने पहले हूं, लेकिन ये मैडम मुझे भी साइड में रखकर सबसे पहले, मेरे से पहले डायमंड आप बनेगी। बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है। और उस पर्सनैलिटी की 1 महीने की इनकम करो, हाउस वाइफ है जी। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, घर में पति की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है, छोटे छोटे बच्चे को उनको भी व्यवहार करना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, लाना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है सर। लेकिन आज मैडम को कहीं ना कहीं वो नजर आ गया है, डायमंड नजर आ गया है। इसलिए अभी इस जुनूनी लीडर के लिए हम यही कहते हैं कि बहुत जल्द आप डायमंड बने, है ना। ये देखिए सर, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी। मैं कहीं आपको बाहर नहीं ले जा रहा हूं, अपने आसपास के वातावरण में उस लोगों से आपसे मिले जा रहा हूं जिनके सपने साकार हो रहे हैं। 1 महीने की इनकम की अगर बात करें सर की, तो 1,49,000 यानी कि 1,50,000 कह दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये होती है सर आर्थिक आजादी। देख सकते हैं मिसेज किरण पूनिया, है ना, टॉपाज लीडर, रैंक इनकम 1,32,000। और कुछ लोगों के तो 1 साल की इनकम होती है 1,32,000, क्योंकि बहुत बड़ी जनरेशन अभी बेरोजगारी से जूझ रही है और वही 10-12 हजार की चक्कर में कहीं न कहीं दुकानों में, किसी स्कूलों में अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। टाइम ऑफ द गोल्डन टाइप ऑफ द लाइफ इज इन्वेस्टेड इन वेस्टेज। कोई तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। सुबह जाएंगे, शाम को घर लौट आ जाएंगे, नींद ठोकेंगे और महीने आते ही 15-20 हजार कमाएंगे। जिंदगी के सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। जैसे आए थे वैसे चल जाने की तैयारी में। तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, और इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो मेरे दोस्त, मंजिल आपकी मालूम है कि आपकी मंजिल आपको कहां तक जाना है। बस आपके इरादों में वो फौलादी ताकत होना चाहिए और उसी फौलादी शक्ति के साथ अपने उस गोल के ऊपर आपको काम करना है। उठते ही अपने दिमाग में 2 तरह के सपने होते हैं, 2 तरह के दिमाग में बात आती है। या तो ऐसा लगता है कि यार वापस हो जाते हैं, 1 घंटे बाद में उठ जाते हैं, और एक वो उठकर तुरंत अपने काम पे लग जाता है ना। दोनों दिमागी अपने घोड़े में, किस घोड़े को किस मैदान में दौड़ाना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। हमें सेल्फ सॉफ क्यों करना चाहिए सर? देखो सर, कि राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट
सेलिंग इंडस्ट्री इस हिंदुस्तान में उभरता हुआ एक स्कोप है जिसको अभी तक भारत के लोग समझ नहीं पाए हैं। और मैं आपको ये चीज कह दूं कि आने वाले टाइम में इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर आप कॉलेज प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं ना, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्लेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अभी भी वो समय है कि अगर आप इस डायरेक्ट इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो दिस इज गोल्डन टाइम, नहीं तो आने वाले समय में आपको डिग्री के साथ में वहां पर आपको आना पड़ेगा। अखबार की खबरें यह कहती है कि 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने होने वाला। और अधिकांश हमारी टीम के अंदर शिक्षक है और उन शिक्षकों को अगर अगर इनकी मन की बात अगर पूछे ना, तो उनको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाने के अलावा दुनिया के सारे काम उनको करने होते हैं, है ना। और उसके लिए भी सरकार कई तरह की नकेल इसके ऊपर लगा रखी है ना। तो आने वाले टाइम में सरकार की ये योजना है कि 90% स्कूलें तो बंद हो जाएगी, तो फिर अपन का क्या होगा, है ना? आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ठीक है जी। ये देखे सर, लोग कहते हैं सर कि ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन कारोबार बढ़िया है, अमेजोन से आपको चीजें मिल जाती है, आप सेफ शॉप से क्यों खरीदें जब हमारे पास अमेजोन से आती है, मीशो से आती है ना, स्नैपडील से आती है, तो हम आपसे क्यों लें। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं नहीं, ये दुनिया के अखबार कहते हैं, और ज्यादा नहीं, राजस्थान का अखबार कहता है दैनिक भास्कर कि अमेजोन ने खराब किया है 40% कपड़ा किराना कारोबार, और इलेक्ट्रॉन आइटम पर भी 70% मार पड़ गई है इस ऑनलाइन बिजनेस आने के कारण, यानी कि स्नैपडील, मीजो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब से ये सेफ शॉप आई है, इनके भी दुकानें बंद हो जाएगी। अमेजोन, स्नैपडील, मीजो की दुकानें भी बंद कर लेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट और दमदार सिस्टम है। देख सकते हैं सर कि जब जिंदगी के सपने हकीकत में नहीं बदलते हैं तो इंसान को क्या क्या करना पड़ सकता है ना। एक बेरोजगार इंजीनियर, सुना सर, बेरोजगार इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब है कि इस बंदे ने 12वीं तक तो मैथमेटिक्स की परीक्षा पास की, उसके बाद में उसने बीई किया होगा या बीटेक किया होगा, जिंदगी के 5 साल उसने सीखने के लिए लगाए, तब इसके नाम के आगे लगा है इंजीनियर। लेकिन खुद के कर्मों से या सिस्टम के कर्मों से इस इंजीनियर के नाम के आगे लिखा हुआ है बेरोजगार, इसके पास काम धंधा नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने परिवार सहित जहर पिया और फिर सो रहे बेटे बेटे की गर्दन काट दी, क्योंकि मैं तो जिंदगी से जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरे पीछे वाले किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। इसने अपने जिंदगी का खुलासा कर दिया। जरूर कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटने को मिलती है। देखो सर, हर इंसान चाहता कि नौकरी करना चाहता है, और नौकरी में आने के साथ में उसको इच्छा होती है कि मैं दुनिया का सबसे करोड़पति लखपति आदमी बन जाऊं। तो देख सकते हैं एक अखबार की कटिंग जो कहती है 18 जून 2025 की, कि नगर पालिका के ईओ साहब ने सिर्फ 8 साल की नौकरी की है और 80 लाख का तो उन्होंने फार्म हाउस खरीदा है, और 1.3 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट और 3 कार खरीदी है। मान सकते हैं कि ये हराम की कमाई ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि ये कमाई अनैतिक तरीकों से कमाई गई है। देख सकते हैं ग्रामीणों को मिली बड़ी कामयाबी, है ना, रिट परीक्षा में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी शिक्षक ने मुन्ना भाई बनकर दी रिट की परीक्षा। कारण, गुरुजी और पैसे कमाना चाहते थे, और पैसे कमाने के लिए इंसान कौन कौन से हथकंडे अपनाता है, और उसी चक्कर में गुरुजी मुन्ना भाई बन गए, और गुरुजी को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, गुरुजी जेल के अंदर चले गए। सरकारी नौकरी के ऊपर बैठे, देखिए भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर, है ना, इनको भी टाटा अंबानी अडानी बनना था, लेकिन तरीका गलत था, इसलिए वो भी जेल चले गए। अगर अनैतिक तरीकों से आप पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो मान सम्मान तो आपको दुनिया में मिलेगा नहीं, लेकिन दुनिया की सारी यातनाएं, जुल्म जो है वो अपने हिस्से में आने वाले हैं। तो इससे बचने के साथ में, मान सम्मान के साथ में, बहुत बड़ा पैसा, दुनिया की आर्थिक आजादी और समय की आजादी पाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है MLM, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सरकार के द्वारा एक प्रमाणित, है ना, और संविधान ने भी इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में भविष्य के लिए बनेगा बहुत बड़ा रोजगार, है
है ना। और यहाँ तक बता दो कि स्कूलों के अंदर जो किताबें चल रही, उस किताबों के अंदर इस प्रकार का लेसन भी डाल दिया गया है कि बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ये नहीं कहती है कि आप नौकरी करें। पढ़ाई हमेशा जिंदगी में अच्छा और बुरा तय करने में करती है और अपना भविष्य खुद बनाने के लिए करती है। तो सेप सॉप क्यों करें? वही वापस दुनिया के बेस्ट अर्थशास्त्री जो ये कहते हैं कि इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे जिंदगी में सब कुछ पुनः शुरू करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले मार्केटिंग, सेलिंग, मार्केट, नेटवर्क मार्केट को चुनूंगा, यानी कि नेटवर्क मार्केट को चुनूंगा। और हमारे भारत देश के भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ये कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार है जिसमें हर युवा और हर महिला को वैश्विक रूप में शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम जी। और ये देखे सर, ये वो एक महामारी है जो हम सब ने झेल ली है, 2020 की महामारी है ना, जिसका एक वायरस का संक्रमण हुआ था, कोविड-19 के नाम से उसको जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस कोविड-19 के अंदर बेरोजगारी की दर किस प्रकार बढ़ती गई है ना। शुरुआत में ये दर कम थी, लेकिन कोविड के बाद में कई प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति भी चौपट हो गए, उनका रोजगार चला गया, घर परिवार चला गया बीमारी के कारण, है ना। इस प्रकार की आपदा थी। और हकीकत की बात अगर मैं करूं तो आज एक नौकरी के एक पद के लिए हजारों लाखों लोग लाइन में खड़े हैं। अखबार की कटिंग ये कहती है कि चपरासी के ओनली 62 पद है सर, लेकिन फॉर्म उनके पास में पहुंचे हैं एजेंसी के पास में 93,000। और मजे की बात बताओ ना, जिन लोगों को घमंड होता है कि नहीं नहीं आई में एमएससी, आई में बीएड, आई में पीएचडी, तो पीएचडी वाले भी चपरासी के बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा एजुकेशन पर भी मत करना, आने वाला तय भविष्य ये करेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। एमबीए और एमएससी पास व्यक्ति भी डिलीवरी बॉय बनने के लिए तैयार खड़े हैं सर। वो चाहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट कहीं अमेजोन के साथ में हो जाए, स्नैपडील के साथ में हो जाए। वो कंधे में बैग डालकर घूमने के लिए तैयार है। एमबीए पास, एमएससी पास है, कारण बेरोजगारी है। और ये जरूरी नहीं कि सरकार सभी को रोजगार दे, है ना। और मैं बताऊं कि 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार बने हैं। और उस दावा करने वाले में मजे की बात है कि एमबीए, एमसीए वाले भी, है ना, वो छोटी छोटी पोस्टों के लिए अपने जेन केन पकड़ना चाहते कि वो हमें नौकरी एक बार मिल जाए, फिर मेरे सपने हकीकत हो जाए। और मैं आपको कहता हूं, ये नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं, और मैं नौकरी वाला वापस घूम फिर कर सैप शॉप के अंदर दौड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने सपने को हकीकत करना है। ठीक है जी, ये देखिए, मैं नहीं, अखबार कहता है दुनिया के, क्योंकि ये चीजें ऑथेंटिक चीजें हैं। अगर ऐसा गलत होता तो कोई भी इसके ऊपर मानहानि का केस कर सकता था, है ना। और बेरोजगार की मार ऐसी है, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार लोग खुदकुशी कर रहे हैं। घर का चिराग, एक माँ, एक बाप का बेटा दुनिया से जा रहा है, एक पत्नी का पति जा रहा है, एक बहन का उसका भाई जा रहा है, एक बेटे से उसका बाप जा रहा है दुनिया से। कारण कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई के अनुपात में उसके पास में इनकम नहीं है। और हार्ड वर्क कर भी लेते, लेकिन इनकम लेना उसके हाथ में नहीं है। तो अंत में उसको एक ही मौका मिलता है जिंदगी से अलविदा होने का। और ये घटनाएं हम लगातार देखते जा रहे हैं, है ना। तो ये भारत का ये हालचाल है कि 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी रोज कर रहे आत्महत्या, है ना। कारण यही रहा है कि आर्थिक तंगी है। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, सैप शॉप। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये है। और आने वाले सदी में ये सैप शॉप आपको बहुत सारे फायदे देगी, है ना। आपको आर्थिक रूप से आजादी भी करेगी, समय की आजादी मिलेगी, देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा। आपके आने वाले 3 पीढ़ियों के लिए आप उसको सिक्योर कर पाएंगे। एक बहुत शानदार उदाहरण हमारे पास है ना। श्याम सुंदर जी सर का देते हैं। श्याम सुंदर जी प्राइवेट स्कूल के टीचर हुआ करते थे सन 2002 में।
और सैप शॉप के बारे में इनके पास जानकारी आई थी नवंबर में, है ना। नवंबर 3 में आपने सैप शॉप को ज्वाइन किया। बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे श्याम जी। और श्याम जी को एक चीज समझ में आई सर कि जिस दिन 8,000 लोगों को इस सिस्टम के अंदर खरीदारी का तरीका बदलवा देते, उस दिन से एक हफ्ते के 2 लाख और एक महीने के 8 लाख रुपए आते हैं। और श्याम जी ने सर नवंबर 2003 में ज्वाइन किया, अक्टूबर 2005 में आप डायमंड बन गए 8,000 लोगों की टीम के साथ। लेकिन सर जिंदगी के हर सपने उनके पूरे हो रहे थे और 6 जुलाई 2007 को एक रोड एक्सीडेंट के अंदर श्याम जी की डेथ हो गई, है ना। मान सकते हैं कि जब परिवार का मुखिया चला जाता है उस घर परिवार की हालत क्या होती है ना। लेकिन सिस्टम की बदौलत पूरा का पूरा सिस्टम इनकी पत्नी के नाम शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। और सुषमा जी के पर वीक 2 लाख उनके बैंक खाते में आते गए। आज तीनों बेटे सक्सेस है, विदेशों में पढ़ते और महंगी महंगी गाड़ियां मेंटेन करते हैं। और सुषमा जी ये कहती है मेरे पति मेरे लिए पैसों का पेड़ लगा के गए हैं, है ना। और वो पेड़ हर हफ्ते लाखों रुपए लाखों रुपए लाखों रुपए देती है। तो सर बहुत बहुत बधाई हो, आप सैप शॉप के बहुत दमदार टाइगर है, बहुत दमदार है आप डायमंड से आने वाले समय के। और सैप शॉप करने के बहुत सारे फायदे हैं। नए नए लोगों के साथ में मिलने का आपको मौका मिलता है, उनसे बात करने के तौर तरीके मिलते हैं। ये कार्य आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इस कार्य को आप कब करें। 24 घंटे में जब भी आपको समय मिलता है तो आप इस काम को कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ में। और इसी के साथ में मान सम्मान के साथ में मिलती है आपको एक्स्ट्रा इनकम। और वो भी इनकम हमने देखी है, लाखों के रुपए की इनकम देखी है। और ये एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा तरीका है। वैसे बिजनेस शब्द ऐसा शब्द है जिसमें लाखों रुपए पहले इन्वेस्टमेंट करने पड़ते तो लाखों रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ मात्र एक बार जिंदगी में अपनी आदत बदलकर, खरीदारी का तरीका बदलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है सर। इसमें किसी प्रकार की एजुकेशन की बाध्यता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस सब को कर सकता है, अपने खरीदारी का तरीका बदल सकता है ना। और बात करो कि किसी भी उम्र के, किसी भी पृष्ठभूमि के लोग, सभी प्रकार के लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुए। आप अपने खुद इस सिस्टम के मालिक है ना। और आप ये तय करते हैं कि आपको कब क्या करना है, अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए, इसका तय भी आप खुद ही करते हैं, है ना। और बहुत कम पूंजी निवेश के साथ में आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, है ना। इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से, ट्रेनिंग, सपोर्ट और अपलाइन से इतनी शानदार गाइडलाइंस मिलती है कि नौकरी, देखो नौकरी तो सिर्फ आपका टैलेंट वर्क है, लेकिन नेटवर्क के बदले में एक टीम बिल्डअप होती है। और इस टीम का प्रभाव क्या होता है कि नौकरी हमेशा एक व्यक्ति करता है, सिंगल व्यक्ति करता है। और उसी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं, लेकिन नौकरी के लिए कम से कम 8 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे सर। और हो सकता है कि नौकरी में, मैं ये नहीं कहता कि संडे को छुट्टी होती है। हाँ, सरकारी नौकरी में संडे को छुट्टी हो सकती है, लेकिन अगर किसी आप किराना की दुकान पर है, किसी कपड़े की दुकान पर है, तो वहां पर आपको संडे की छुट्टी नहीं होगी। और आपको हमेशा 8 से 10 घंटे वहां पर रहकर काम करना पड़ेगा। और अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी को मान लेता हूं तो अगर 8 घंटे भी वो प्रतिदिन इन्वेस्ट करता है और लगातार 6 दिन तक उसको काम करता है, पूरे साल उस काम को करते रहता है, तो मैं मानता हूं कि जिंदगी के लगभग 40 साल वो नौकरी करता है, तो लगभग 99,840, 99,08,400 घंटे अपनी जिंदगी की जो है टाइम, उसको नौकरी में इन्वेस्ट करता है और बदले में कुछ लाखों रुपए कमा के रह जाता है। लेकिन सैपसॉप यानी कि नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से आपको 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा आप इस सिस्टम को देने हैं। और पूरे सप्ते नहीं, अगर इसको 5 दिन भी देते हैं और पूरे साल इस काम को करते हैं, और सिर्फ पूरी जिंदगी नहीं, 40 साल नहीं, 5 साल अगर कर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके काम करने का ऑवर कितना होता है, 2,60,00,000 घंटे होते हैं। और उसी के साथ में आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के रूप में मिलती है। लेकिन समस्या एक ही है सर, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे यार हेमंत जी, क्या यार मार साहब होकर इतनी बढ़िया तनख्वाह आ रही है और ये साबुन तेल बेचने का काम करते हो, लोगों के पास में कहते हो साबुन खरीद, तेल खरीद, कपड़े खरीद, कितने साल तक ये करोगे, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला। लोग कहेंगे सर, लोगों की आदत है, पहले दिन वो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और कहते भी है ना, आ गया चेक, 5 लाख का चेक आ गया, कहते ना 5 लाख का चेक आया, चेक तो आया 342 रुपए का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आया 342 का, लेकिन वो भी तो एक एडिशनल इनकम ही आई है फिलहाल। तो अभी तो ये छोटा सा पौधा है, एक एक पत्ती निकल रही है, निकलने दो ना, क्या दिक्कत है ना।
मजाक तो उड़ाएंगे सर। इसलिए लोगों की तो आपको परवाह नहीं करनी है। जो सही है, जो आप चाहते हो, जिसमें आप खुश हो, उस काम को आप करना है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी है, लोगों की नहीं। लोगों की बातों को इग्नोर करना है, आपको बहरा मेंढक बनना है। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि सपनों की कीमत कोई भीड़ भाड़ नहीं समझेगी सर। क्योंकि भीड़ का काम है शक करना। तू बस अपने जुनून को जिंदा रखना। क्योंकि जीत उन्हीं के हिस्से में आती है जो हार के बाद जो मुस्कुराते हैं। ठोकरें आएगी, तूफान भी आएंगे, पर जो रुके नहीं वही लोग इतिहास बनेंगे। और मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऊंचाई पर उड़ना है तो ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको जमीन पर दौड़ना पड़ेगा। आपको 3 से 4 साल तक इस स्टेप्स ऑफ के माध्यम से फील्ड में प्लान 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 फॉलो अप करना पड़ेगा। और विश्वास अगर नहीं है तो एक हवाई जहाज को देख लीजिए। शुरुआत में तो वो जमीन पे दौड़ता है, उसके बाद में हवा में उड़ता है। और कुछ लोगों को बीमारी होती है, आज तो ये नहीं करेंगे, कल से करेंगे। तो सर, कल से करेंगे ये शब्द वो है जो जिंदगी में कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस सिस्टम के माध्यम से मुझे इतने सारे डायमंड्स के बीच में बोलने का मौका मिला। और निसंदेह ये एक प्रकार का नेटवर्क की बदौलत है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो पाया। और मॉर्निंग पावर पैक का मुझे मौका मिला। मैंने जाने अनजाने में किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसका कारण आपके मन वचन कर्मों से कहीं पर आपके दिल को आहत पहुंची है, तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मैंने उसी शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैं पैनल से सीखा है। और उन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी चाहते हुए माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मेरे दमदार पर्सनैलिटी, दमदार लीडर, पर लीडर मिस्टर देवीलाल जी प्रजापति सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शानदार, बढ़िया। तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया और हर एक चीज को इतना अच्छे से साधारण सरल शब्दों में आपने क्लियर किया। और बिल्कुल आज के डेट में बिल्कुल अपने गारंटी और विश्वास दिला सकता हूँ कि उसके तो सारी चीजें क्लियर हो गई। ये लास्ट तक जो ना सारा निचोड़ करके और बता दिया है। जिसको हल्की फुल्की नींद आ रही है, अपनी भी नींद हो रही है, एक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ, सारा निचोड़ दिया है। वो सारी चीजें क्लियर कर दी है कि बिजनेस को क्यों करें, कैसे करें, और अगर नहीं करेंगे तो देखो क्या क्या लोगों के साथ होते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपने क्लियर कर दी है। और बाकी बहुत मेहनत भी की आपने इस चीज को ना बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। और हकीकत में प्राउड वाली बात ये भी है चीजें तैयार करके और इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट आपने किया। तो बिल्कुल सारे के सारे लीडर आज आपकी मीटिंग से बहुत लाभान्वित हुए हैं, है ना। और थैंक यू सब, थैंक यू। सारे लीडर्स का एक रीजन और विजन, दोनों चीजें यहाँ से हुआ है और विजन मिला है। तो बस यही सारी चीजें हैं। और एक चीज बोली जाती है और हमेशा मनोज जी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, गुरु जी भी बोलते हैं कि चीजों को नोट किया करें। आज आज हम सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम यही मीटिंग आपको भी लेने का मौका मिलेगा। आपकी भी टीम होगी, आपकी टीम को भी आपको सिखाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप अच्छे से सीखेंगे, आप अगर इन चीजों को नोट करेंगे, तो बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे कौन सा टॉपिक लेकर आना है, कौन सी चीज आपको जरूरत है, किस चीज की
वो सारी की सारी चीजें आपके पास है। आप उस रिकॉर्डिंग उन परिस्थितियों के रिकॉर्डिंग आप अपने टीम को गाइड कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर एक चीज को सुनते हैं, हर एक चीज को नोट करते हैं। और देखो मैं आपको बताऊं, मनोज जी का मैंने रजिस्टर देखा है और इतना व्यवस्थित तरीके से उन्होंने रजिस्टर तैयार कर रखा है। तारीख, टॉपिक क्या है, कौन मीटिंग ले रहा है, इसके अलावा आज मेरी आईडी पर दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस कितना है, कितने जो ना मुझे नेक्स्ट जो टारगेट है मेरा जो लेवल है ना उस लेवल से कितने कम पड़ रहे हैं, कितने मिनट सो रहे हैं, है ना। तो सर जी अच्छा टारगेट लेकिन उसके बावजूद इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में है ना, अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे क्लियरफाई करके लिखते हैं। मैं खुद देख के दस ले गया कि आप कैसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन ये चीज जो ना मैं चाहूंगा सारे के सारे आप कर सकते हैं है ना, मैनेजमेंट है। और यही कारण है कि आप सीखने पर फोकस करते हैं तो देखो सीखी हुई चीजें तो बाहर आती है, और जब बाहर आएगी ना तो तहलका मचाएगी तो बिल्कुल जितने भी ऑफिसर कल जिनका चेक बना उनको ढेर सारी बताइए। अभी जैसे पिछले वीक में 2000 से अभी जो जिन्होंने चेक बनाए उनके सबके नाम सर के पेना पर आने वाले हैं। जो कुछ है ऊपर नीचे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से में जो ना नया वीक मिल चुका है, नया मौका मिल चुका है, इस वीक में तहलका मचाना है ना, इस वीक में तहलका मचाना है और 2-4 प्लस का चेक बनाना है। और एक चीज हमेशा नोट करना है, तो राजूराम जी बता रहे थे कि एक बार जरूर धर्माराम जी को पूछा गया कि सर आप इस बिजनेस में आपके सफलता का राज क्या है। धर्माराम जी बोलते थे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, विष्णु धर्माराम जी कभी जगह चेक खाली और उसमें मैंने काम किया, मैंने पूरा दम लगाया, मेरा
मैंने मेरा टारगेट सेट देखिए, मैंने टारगेट ये सेट किया कि मुझे इन लीडर को अभी जो मैं साथ आ रही हूँ, साथ आए मुझे लेवल अप करवाना है और मैं हमेशा उसी पे फोकस करता हूँ। तो बिल्कुल मैं ये चाहूंगा आप अपने बारे में नहीं सोचे, आप अपने लीडर के बारे में सोचे। आप अपने लीडर को आगे बढ़ाने के लिए उनका ब्रोंज होगा तो ब्रोंज पर कनेक्शन जाके, सिल्वर हो तो सिल्वर पर कदम कम लगा के किस काम होंगे और इसके सबको जो ना प्रॉपर जो ना गाइडलाइन की जाती है वो हर प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है और फिर भी अगर कोई किसी को जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना, मेरे लीडर्स को दो मीटिंग के माध्यम से जरूर जोड़े। बहुत सीखने का एक बहुत जबरदस्त माध्यम है। एक दूसरे से मिलन होता है, परिचय होता है, जरूर बनवाए, है ना। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की हमायत का उपयोग करता हूँ और बिल्कुल मैंने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बोलने का मौका दिया। सिर्फ गड़बड़ी का परिचय जो नाम हेमंत सोलंकी है और इस सिस्टम को 50 महीने से कर रहा हूँ और आज की जो मीटिंग को से जो फीचर बनेगा जीवन में आपके बोलने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी आने वाले समय में नींद नहीं आने वाली, तो बहुत ही शानदार ताली बजाकर मेरा स्वागत करेंगे। Thank you, sir. Thank you.